जी बताइए, कोई डिफिकल्टी, कुछ पूछना चाहते हैं? को पूछना है। हाँ ऑरा जी। क्लीनिंग में मुझे पूछना था, जैसे आपने लिखा हुआ है कि अगर सर में दर्द है तो राइट हैंड का राइट हैंड से ऐसे करके निकालना है। तो कपिंग के टाइम पर मतलब हमको ऐसे करके हमेशा ही एवरी टाइम हमको वो नेगेटिव एनर्जी अग्नि देवता को देनी है? हाँ जी, हाँ जी, देखिए जैसे हमारा कोई भी लोकल पार्ट है, तो आप ये भी सोच सकते हो कि लोकल पार्ट को हमने ऐसे क्यों नहीं किया। तो जनरली हम क्या करते हैं, लोकल पार्ट का एक हमने तरीका बना लिया कि इसको हमने ऐसे ही करना है, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि लोकल पार्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद में हमको अग्नि देवता को देना है ना? हाँ जी, हाँ वन जी। में तो नहीं देना ना अग्नि देवता को? नहीं नहीं, एवरी ऐसे इकट्ठा करना है। जैसे हम पूरे घर टाइम। का डस्ट इकट्ठा करते हैं ना, और फिर हम उसको डस्टबिन में डालते हैं। जैसे जैसे बर्तन होते हैं हमारे, हम एक एक जी। बर्तन तो नहीं साफ करते थे, हम सोचते हैं यार इकट्ठे पहले बर्तन हो जाए फिर हम साफ करेंगे। तो उसी प्रकार हमने पहले नेगेटिविटी को इकट्ठा कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर हमने अग्नि देवता को दे दिया। अच्छा, जब मैं भी सीख रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता था, और बहुत सारे स्टूडेंट भी ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए क्या, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे करना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए, दोनों ही केसेस में दोनों ही तरीके सही है। मैं ये नहीं कह सकती कि एक हल्का है और एक भारी है, मतलब एक स्ट्रांग है एक वीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये तो अपने हाथ पे चलाने के ऊपर बात होती है कि हम कितना चला पाते हैं। ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मतलब रेकी में कोई ऐसी वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि हम ऐसे करेंगे तो वैसा हो जाएगा। क्या पाबंदी है वो मैं आपको अच्छा बताऊं। मैम, एक बार बताइए, जैसे हमने ये ऑरा क्लीन के लिए ये कर लिया, जैसे 10 बार किया, अग्नि देवता को दे दिया, उसके बाद फिर हम इसमें चक्र बनाएंगे? नहीं, हम सीधा बोलेंगे कि अग्नि देवता इस सारी नेगेटिव एनर्जी को ले लीजिए और नहीं, वो प्योरीफाई। तो हमने दे दी, दे दी। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद हील करेंगे उसी हाँ से। जी, हाँ। हील करना है। हाँ। और हील कुछ? करना है। हाँ, हील करना है। और फिर उसके बाद? हाँ जी, बस खाली हील करेंगे आप, 10 मिनट इसको हील करेंगे। और यदि आपके पास और 5 मिनट एक्स्ट्रा है तो आप क्या कीजिए, एक बार ये आपने ऑरा क्लीनिंग कर ली यहाँ उसमें की। हमने सिंबल नहीं बनाने हील करते हाँ, वक्त जैसे? वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हम्म। आपने यहाँ पे अपने अपने लोकल पार्ट की ऑरा क्लीनिंग कर ली, उसके बाद आप यहाँ पर, मतलब देखिए पोर्शन वाइज होता है ना कि आपका यहाँ पे दर्द है, यहाँ हाँ पे दर्द हाँ। है, यहाँ पे दर्द है, या सारे में दर्द है। तो यदि आपका एक पोर्शन में दर्द है, मान के चलते हैं इस पोर्शन में दर्द है, तो हम देखिए यहाँ पे चौकरे जी बनाएंगे। बोलेंगे हम्म चौकरे जी, चौकरे जी, चौकरे जी, इसकी सारी नेगेटिविटी को प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए। फिर हम दोबारा चौकरे जी बनाएंगे और बोलेंगे चौकरे जी, चार्ज। चौकरे चौकरे जी, चार्ज कीजिए। फिर हम सेहकी जी बनाएंगे, बोलेंगे सेहकी जी, सेहकी जी, सेहकी जी, मेरे सिर की समझ शक्तियों को बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए। और फिर हम उसको रेकी देंगे 10 मिनट्स की। हम्म। 10 मिनट्स की हीलिंग देने के बाद हम इसमें स्टेबलाइज का सिंबल डाल देंगे। स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, इसमें हाथ नहीं घुमाने? नहीं घुमा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। हम्म। जो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना, जिनको सिंबल्स नहीं भी समझ में आते, उनको हम क्या बोलते हैं, चौकरे जी, चौकरे जी, चौकरे जी। मतलब देखिए उन्होंने चौकरे जी सिंबल नहीं बनाया। हम्म। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमें तो मेनली श्रद्धा चाहिए, भाव श्रद्धा चाहिए। चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति सिंबल्स बना सकता है उसको तो सिंबल्स बनाने चाहिए, और जो व्यक्ति सिंबल नहीं बना सकता उसकी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा। देखिए मैं एक। आपको बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट और चीज। मैम ये जो हीलिंग आपने बताई, जो हम मेंटेनेंस रेकी करते हैं वही सेम हीलिंग हो गई ना ये? हाँ, हीलिंग जैसे मतलब, मतलब जैसे हम क्राउन चक्र पे हाथ रखते हैं अपना, उसकी बनिस्बत हमने बस अपने जहां पर भी हमारे पेन है वहां पे रख लिया अपना हाथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अच्छा, हीलिंग मुझे ना का ये वैसे जो हम बेसिक। हाथ, हाँ सॉरी, बताइए जो हम बताइए। हाथ रखते हैं जैसे, तो ऐसे रखना है या ऐसे रखना है? ये जैसे इस पे ऐसे रखना है या ऐसे? कैसे भी रख लो, इसमें कोई वो नहीं है। कोई। आप ऐसे रख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम्म, एक चीज और बताती हूँ। मान के चलते हैं आपको ये फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, आपको हम्म, फील हो रहा है कि मुझे इस पोर्शन में दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता।
कि आपका इतने पोर्शन में दर्द है और ये पोर्शन आपका सही है, ऐसा नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर हमारे किसी पोर्शन में दर्द होता है तो उसके आसपास का जो एरिया होता है ना, उस पे भी डिस्टरबेंस होती है। अब देखिए हमें फील नहीं हो पा रहा है, हमें फील सिर्फ मात्र इतना पोर्शन हो रहा है, तो आप चाहे हाथ ऐसे रख लो, आप चाहे हाथ ऐसे रख लो, आप जब रेकी उसको दोगे ना तो ये पूरे पोर्शन पे जाएगी। रेकी रेकी को पता है कि भाई कहाँ डिस्टरबेंस है, कहाँ पे मुझे जाना है, कहाँ की ब्लॉकेजेस मुझे सही करनी है, वो अपने आप वर्क करेगी। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं शिखा जी मुझे ये बात बोलती है कि भाई सर में दर्द हो रहा है और हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो अब हम ये वाला पोर्शन तो सिर्फ हम एक हाथ से भी कर सकते हैं, हमें दूसरा हाथ यहाँ पे रखना चाहिए या नीचे रखना चाहिए। तो मैं उस केस में बोलूंगी यदि आप ऐसे रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से भी तो निकल ही रही है ना। ऐसा नहीं होता कि इसी से निकलेगी और इससे नहीं निकलेगी, दोनों हाथों में से निकलेगी एट अ टाइम, एट अ टाइम दोनों हाथों से निकलेगी। तो हम अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें, हमें लगेगा कि इस हाथ को भी अपने सर के ऊपर रख लो। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके यहाँ पे दर्द है तो ये जो एनर्जी अगर हम यहाँ से भी देंगे तो ये ऑटोमेटिकली, अगर सिर्फ इतने ही पोर्शन में आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ से भी रेकी इसी पोर्शन में जाएगी। जो सेब होती है ना, आपको एक चीज बताती हूँ, जो सेब होता है, सेब में मान के चलते हैं आपको ऊपर थोड़ा सा वो दिखाई दे रहा है कि भाई गला हुआ है, लेकिन जब आप उसको काटो तो वो अंदर तक होता है, डीपली होती है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है, कई बार तो क्या होता है कि भाई आपको अगर प्रॉब्लम यहीं पे हो रही है तो एक्चुअल में यहीं पे होती है, और कई बार ही क्या होता है कि आपको जब दर्द यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, वो बात अलग है कि आपको महसूस नहीं हो पा रही। और मैम जो हमारा नॉर्मल ऑरा क्लीनिंग होता है, एक तो ऑरा क्लीनिंग होता है कंप्लीट बॉडी और एक लोकल पार्ट। तो ऑरा जो कंप्लीट बॉडी का होता है उसमें तो हम सारे चक्र नहीं बना रहे, उसमें तो सिर्फ हम चौकोरेजी बनाकर सिर्फ सारी शक्ति को मतलब नेगेटिव एनर्जीज को प्योरीफाई करने को बोल रहे हैं। देखो जब हम ऊपर से मांग रहे हैं एनर्जी तो वो हमने पूरी बॉडी में डाली है। आपने जो स्टार्टिंग में सिंबल डाले हैं वो पूरी बॉडी के लिए डाले हैं, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति कहता है जी मेरी पूरी बॉडी में कहीं कोई दर्द नहीं है, तो मैं आप बोलूंगी कि भाई एक बारी जो आप फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग कर रहे हो वो आपके लिए सफिशियंट है। और एक पर्सन कहता है जी मेरे को लोकल पार्ट है, तो मैं बोलूंगी फुल बॉडी करने के बाद आप लोकल पार्ट पे ध्यान दो, तो उसके लिए अलग से हमने मेहनत करनी। हाँ जी म्यूट है। मैम मैं कह रही हूँ जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर हम अग्नि देवता को कहेंगे अग्निदेव इन सारी बाहरी ऊर्जाओं को शुद्ध कीजिए, एक हाथ से चौकरे जी बनाकर बोलेंगे प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। तो मैं ये कह रही थी कि इस यहाँ पर हम सिर्फ चौकरे जी बना रहे हैं, उसे प्योरीफाई करवा रहे हैं, और वो लोकल तो पार्ट में अग्नि हम देवता, नहीं नहीं नहीं, वो तो जो हमने आपको चौकरी जी बताया ना वो तो अग्नि देवता के लिए बताया। जो मैंने आपको बताया ना चौकरे जी, वो तो जब आपने सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस को अग्नि देवता में दे दिया। वो अब तो आप अग्नि कंप्लीट हो देव गई जब हमारी सारी, तब उसके बाद लास्ट में बनाना है बिल्कुल उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें और कोई सिंबल नहीं बनेगा ना फिर नहीं नहीं। कंप्लीट में? ठीक, हाँ हाँ जी, हाँ, यही पूछ रही थी। उसके बाद और कोई सिंबल नहीं है। वो तो जब मैडम जब हम स्टार्ट करते हैं तो अपने हाथों में तो सब सिंबल डालते ही हैं। वो एक ऑप्शन है, हाँ वो तो आपको करना ही है, करना ही है वो वो एक तो ऑप्शन है। तो ऑरा क्लीन में तो बस आपने यही बताया था कि हम जैसे रेकी ऊर्जा को बुलाते हैं ऑरा क्लीन के लिए कि भाई प्रभावित हो अपने ऊपर डाल लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके अग्नि देवता का आह्वान करते हैं, प्रकट हो। तो यही बताया था। यही मैंने बताया। आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपको पनीर की सब्जी बहुत अच्छी आती है बनानी और आप उस पनीर की सब्जी को 10 बारी 20 बारी 30 बारी बनाते हैं, तो क्या सबके सारी बारी सेम टेस्ट होता है? नहीं होता अलग है। अलग। हाँ अलग अलग होता है। कई बार तो होता है कि बहुत अच्छी बन जाती है, कई बार ये होता है कि भाई ठीक ठीक बनती है, हम कहते हैं ये हमने बनाई है। तो उसी प्रकार क्या होता है, इसमें कोई रूल्स नहीं है, रूल्स नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कुछ नियम, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताती हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ आज का सेशन में।
नंबर पहला क्वेश्चन है, लोग मुझसे पूछते हैं रेकी हीलिंग कब करनी चाहिए, कब सबसे बेस्ट टाइम होता है? रेकी हीलिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? इसका आंसर है ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। ऐसा कोई रेकी करने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बात बोली जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में सारा एटमॉस्फेयर की जो शक्तियां होती हैं वो साइलेंट होती हैं। आपने देखा होगा ब्रह्म मुहूर्त में पी पी पॉपा नहीं आती, ट्रैफिक नहीं लगा होता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में भाई फलानी जगह पे ट्रैफिक है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम है कि जब साइलेंट होता है हमारा एटमॉस्फेयर और प्राकृतिक शक्तियां सपोर्ट करती है। कोई सब्जेक्ट यदि आपको टफ लगता है ना, आप ब्रह्म मुहूर्त में उस सब्जेक्ट को पढ़ो, आपको वो सब्जेक्ट समझ में आने लग जाएगा। ऑटोमेटिकली शक्तियां होती है, मतलब सपोर्ट कर रही होती है। तो अगर आप वैसे मुझसे पूछते हैं कि रेकी करने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है, तो मैं आपको बोलूंगी ऐसी कोई बेस्ट समय नहीं है। जब आपको सुविधा हो आप तब करो, आपको जब सुविधा हो मॉर्निंग में करो, जब आपका मन करे दोपहर को करो। जैसे हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है कि एक पूजा करने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। इतना तो हो सकता है कि मॉर्निंग में कोई व्यक्ति 8 से 9 कर ले, 8 से 8:30 कर ले, है ना, आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते अपने सनातन धर्म में कि कभी तो कोई व्यक्ति मॉर्निंग में पूजा कर रहा है, कभी दिन में कर रहा है, कभी रात को कर रहा है, उसका इम्पैक्ट कम माना जाता है। लेकिन रेकी में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। फिर भी यदि आप मेरे से पूछें अगर, तो मैं आपको बोलूंगी ब्रह्म मुहूर्त का समय बेस्ट माना जाता है। और यदि आप नहीं कर पाए तो जब आपकी सुविधा हो आप तब कर लीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछा जाता है मेरे पास सपोज 2 क्लाइंट आते हैं। ठीक है जी, मेरे पास सपोज 2 क्लाइंट आते हैं। अब मैंने इसके ऊपर हीलिंग करी, इसके दोनों के सर में दर्द था जी, दोनों मेरे पास आते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ए पर्सन मेरे पास आया, मैंने उसकी हीलिंग करी, तो उसका जो सर का दर्द है वो 95% सही हो गया। और वो जब सोया रात को, तो वो मॉर्निंग में उठा तो उसका 100% दर्द सही था। अच्छा, एक आपको चीज बताती हूँ, सोने में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, एनर्जी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि रेकी इज इक्वल टू 8-10 घंटे सोकर जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, मतलब रेकी इज इक्वल टू 8-10 घंटे सो के जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या है कि सोने में भी एक एनर्जी मिलती है, सोने से भी हमें एक एनर्जी मिलती है, बॉडी अपना काम कर रही होती है अंदर ही अंदर। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा पेट खाली होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है ना कि सोने से 2 घंटे पहले आप डिनर कर लो और 2 घंटे में आपका खाना हजम हो जाएगा। जब आप सोएंगे तो आपका पेट खाली होगा और सोते सोते बॉडी अंदर ही अंदर इंटरनल अपना रिकवर कर रही होती है। ठीक है, तो मेरे पास एक व्यक्ति आता है और मैंने उसकी हीलिंग करी और मैंने उसको 95% तक उसको सही कर दिया। अब इसने अपने किसी नोन को बोला कि भाई आपके भी सर में दर्द हो रहा है, आप उनसे हीलिंग करवा लो। ठीक है जी, अब मैंने इसकी हीलिंग करी है। ठीक है, तो और इस व्यक्ति को इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। अब ये क्या बोलता है, ये क्या बोलती है कि भाई मैडम 30-40% ही कह सकते हैं, ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ा। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये संभावना है, लेकिन ये व्यक्ति में दिमाग था। अब ये क्या करती हैं, जाती हैं अपने ऑफिस में, जाती है अपने घर के काम करती हैं, और जब ये अपने घर के काम कर रही होती तो ये अपने अंदर एक मेजर चेंज देखती है। ये देखती है कि बच्चा आगे पीछे डोल रहा है, तो ये डांट नहीं रही कि तू बैठ जा, तू मेरे पास मत आ। अपने नौकरों के ऊपर ये बंदी चिल्लाती नहीं है। ठीक है, तो इसको ना चेंजेस महसूस होते हैं अपने बॉडी के अंदर। फिर इसको एकदम से ध्यान आता है कि हीलिंग हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति को जब ये लगा कि भाई मैं बेफालतू में चिल्ला रही हूँ, मेरे अंदर पोलाइटनेस आ गई एक सेक्शन के बाद ही, तो इसको ये फील होता है कि भाई मैं एक बार करके देखती हूँ तो कैसा होता है। तो ये रेकी सीखती हैं और रेकी सीखने के बाद इनका जो डिप्रेशन है, जो इनकी एंजाइटी है, वो सब खत्म हो जाती है और इनका सर में दर्द ऑटोमेटिकली होता ही नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रेकी से जरूरी नहीं होता कि पर्टिकुलर जो समस्या होती है उसी पे ही वर्क हो।
ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जब हम किसी को रेकी देते हैं या खुद के ऊपर जब हम रेकी डालते हैं, उसका असर जरूर पड़ता है, उसका असर जरूर पड़ता है। एक व्यक्ति है, वो रोज ड्रिंक करते हैं। अब क्या हो रहा है, उनकी बीवी बोल रही है कि भाई ड्रिंक मत करो, ड्रिंक मत करो। वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं रह सकता। और अब उनकी उम्र हो गई 60 साल, वो 40 साल से पी रहे हैं। तो उनकी बीवी मुझसे पूछती हैं कि अगर ये रेकी सीखे या मैं रेकी करके इनके ऊपर हीलिंग करूं तो कुछ फर्क पड़ सकता है? तो इसका आंसर है यस। ठीक है जी। तो उन्होंने उसके ऊपर हीलिंग डाली अपने हस्बैंड के ऊपर सीख कर। तो उनके हस्बैंड में 2 महीने के अंदर ये चेंजेस आए कि उनके हस्बैंड ये कहने लग गए कि नहीं यार वैसे पीना नहीं चाहिए, छोड़ूंगा छोड़ूंगा। धीरे 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 परिवर्तन आ रहे अंदर ही अंदर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है कि कई बार जब आप हीलिंग किसी के ऊपर करते हैं और उसके ऊपर अगर मान के चलते हैं कि 100 में से 2 क्लाइंट पे असर नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि रेकी काम नहीं कर रही है। उसके अंदर जरूर परिवर्तन होगा। मतलब रेकी अंदर जाके कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम जरूर करेगी जो हमें पता नहीं चल पाता। रेकी मतलब वेस्ट नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको सिंबल सिखाए, सिंबल का इस्तेमाल करना बताया। अब क्या होता है, अब मैं आपको सिंबल का एक इनविजिबल उपयोग बता रही हूँ कि हम इनविजिबल तौर से हम इन सिंबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ। पहला एग्जाम्पल मान के चलते हैं, एक व्यक्ति अपनी कार लेके जा रहा है और उसका बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। वो 1-1.5 महीना बेड पे रहता है, फिर 1-1.5 महीने के बाद थोड़ा सही होता है और 3 महीने के बाद जब वो गाड़ी को उठाता है तो उसको ना वो फोबिया सा हो जाता है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसी सिचुएशन में मतलब जिसको किसी चीज का फोबिया है। हाँ जी, आप म्यूट है सुशीला जी, कुछ कह रहे हैं? मैं कह रही कि दुविधा वाली सिचुएशन ना। जी जी जी। ठीक है। या आप ये मान लो कि मान के चलते हैं कोई ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया। आपको सपोज बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है, किसी हॉस्पिटल में लेके जाना है बच्चे को, और आपने रेड लाइट को क्रॉस कर लिया और किसी ऑफिसर ने पकड़ लिया। या आप ये मान के चलो आप किसी सरकारी दफ्तर जाते हो कुछ काम करवाने का, चाहे वो बैंक का काम है या कुछ कुछ भी काम है। आपको पता है कि सरकारी ऑफिस में क्या होता है, लोग काम करने के लिए राजी नहीं होते, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ। ठीक है ना। आप चाहते हो कि भाई मेरा टाइम भी बच जाए और मेरा काम भी जल्दी हो जाए। तो उस सिचुएशंस मतलब ये मैंने आपको 3 अलग अलग सिचुएशंस बताई है। उस सिचुएशन में और चौथी सिचुएशन है जो सबके घर में कुछ ना कुछ होती है, आपको अपने हस्बैंड से कुछ परमिशन मांगनी है या पेरेंट्स से कोई परमिशन लेनी है। आपको लगता है कि भाई वो मान जाए हमारी बात तो। ठीक है। 4 सिचुएशन बता दिए। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम धीरे से मतलब देखो अभी तो मैं आपको करके बता रही हूँ, हम धीरे से उस व्यक्ति के ऊपर चौकरेजी बनाएंगे। जैसे देखो, ऐसे नहीं बनाना उसके ऊपर, ऐसे नहीं बनाना आपको, आपको धीरे से उस पे बनाना है चौकरेजी। विजुलाइज करना, ये तो मैं आपको हल्का सा दिखा रही हूँ हाथ चला के अपना, लेकिन आपको विजुलाइज करना है तो वर्क करेगा चौकरेजी। आप उसको एनर्जी दे रहे हो, उस सिचुएशन को आप एनर्जी दे रहे हो। मान के चलते हैं कोई व्यक्ति बहुत लड़ाई कर रहा है बेफालतू में, घर का कोई मेंबर है या कोई नेबर है वो लड़ाई कर रहा है। अब हमें लग रहा है चिल्लाए ना, तो हम क्या करेंगे, दूर से डिस्टेंस में पहले तो चौकरेजी से उसको बोलेंगे जी शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा। फिर हम सेहे के लिए सिंबल बनाएंगे कि भाई सेहे के लिए सिंबल जो होता है वो संतुलन का सिंबल होता है, प्यार का, अफेक्शन का सिंबल होता है। ठीक है जी। तो हम उस पर एनर्जी देंगे। अब एक स्टूडेंट पूछते हैं कि मैडम ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो पहले तो मैंने उनको यही बात बोली कि आप आजमा के देखो, आप करके देखो और फिर बताना मुझे कि है या नहीं है। नंबर सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा, जो हमारे मुनिजन होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे करते थे ना, कोई चीज
मांगते थे कि ये शक्ति मेरे पास आ जाए, और वो फटदनी से उसके हाथ में आ जाती थी। या आपने देखा होगा कि दृष्टिपात मात्र से ही उन्होंने उस पे एनर्जी डाल दी। पहले जमाने में आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति ने अपने दृष्टिपात मात्र से ही कुछ प्रेग्नेंट कर दिया किसी लेडी को। आपने सुना होगा ना पौराणिक कथाओं में। तो वो कैसे? दृष्टि दे दी हमने, दृष्टि दे दी। ठीक है जी। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सिंबल्स को आप यदि फिजिकल रूप में ना बनाओ और आप उसको अपने आंखों के द्वारा, अपने इमेजिन के द्वारा अगर आप उसको यूज करना चाहते हो, वो तब भी वर्क करेंगे सिंबल्स को। ठीक है जी। नेक्स्ट मैम तो क्वेश्चन इस है। सिचुएशन में हम सिर्फ चौकरे जी और सही के जी बना रहे, प्योरीफाई और नहीं कर सकते हो, मैम वो आपकी खोज है। बताइए शिखंडी। दीदी दीदी इसमें पार्ट ए नहीं स्टार्ट होगा? मैम मैं नहीं, कह रही थी कि हाँ हाँ हाँ, अभी बता रही मैं। हाँ हम बताइए। सिर्फ चौकरे जी और सही के जी बना रहे ना, सिर्फ प्योरीफाई या शांत करने और बैलेंस करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए शगुन जी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा है तो क्या हम रेकी स्टार्ट नहीं करेंगे? ठीक है ना, रेकी स्टार्ट करेंगे। दीदी वो साइलेंट तरीके से कैसे होगी? तो सिंबल तो साइलेंट बन गए। हाँ रेकी स्टार्ट कैसे, मतलब वो अपने हाँ नॉर्मल जी। प्रोसेस से करके? नहीं नहीं, वो भी हम ऐसे नहीं करेंगे, सीधा हम ऐसे अच्छा कॉल करेंगे, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। बिना रब करे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जब हम डेली करते हैं तो हम डेली रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है कि अगर हम रूल्स फॉलो ना करें तो भी चलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे हम दूसरे कमरे में बैठे हैं, हम्म पार्ट ए नॉर्मल प्रोसेस से करा हम्म और जाके अपने सपोज किसी के भी इनविजिबल सिंबल बना दिया, सेहकी बिल्कुल जी और चौकरी जी, तो वो भी चलता है। बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद क्लोज रेकी फ्लो करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ठीक है। ये पोर्शन जरूर करना है। रेकी स्टार्ट कैसे बट करना इसमें है? हाथों की मूवमेंट नहीं होगी ना? क्या जी? दीदी सिंबल जैसे अगर मैं किसी के ऊपर बना रही हूँ इनविजिबल, तो मैं बस ऐसे साइड में बना दूंगी अब मैं जरा कह जरा रही हूँ सा। कि इसमें फिर हम हमारा वो मूवमेंट नहीं होगी ना हाथों की। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होगी मूवमेंट, मूवमेंट नहीं होगी। तो ये बिना मूवमेंट के कैसे बनाएंगे सिंबल? नहीं देखिए ना, मूवमेंट से मतलब हम ऐसे नहीं कर रहे ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं अच्छा कर अच्छा 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 अच्छा। मतलब सिंबल बना दिया और बोलना है नॉर्मल की इसको प्योरीफाई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। या जो भी आपका उद्देश्य है, कोई व्यक्ति अगर गुस्सा करे तो शांत हो जाए, या सपोज बच्चे अपने पेरेंट्स से बोलते हैं ना कि भाई स्कूल में पिकनिक पे वहां जा रहा, पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं अकेले नहीं जाना। अब बच्चों को मनवाना है अपने पेरेंट्स को कि भाई मुझे जाने दो, मुझे परमिशन दे दो, मुझे पैसे दे दो, फीस दे दो। तो बच्चे ये भी कर सकते हैं। तो अच्छा दीदी ऐसे में स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, ये तो आप मतलब जो लाइन क्या जो बोलेंगे? भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना, जैसे मान के चलते हैं कोई लेडी अपने हस्बैंड से महीने के खर्चा बढ़वाना चाहती है, ठीक है, अपनी पॉकेट मनी को बढ़वाना चाहती है, तो वो बोलेंगी पॉजिटिव सेंटेंस में कि मेरे हस्बैंड ने मेरे इतने पैसे कर दिए हैं। हमेशा जो इंटेंशन होती है वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, प्लस में प्रेजेंट टेंस में बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। तो चौकरे जी का सिंबल बना के बस ये बोलना है मेरे पैसे इतने हो गए, मेरे पैसे बढ़ गए, मेरे पैसे बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इतने पैसे मिल चुके हैं। ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेकी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हम अपनी रेकी को कैसे हाईएस्ट लेवल तक ले जा सकते हैं? शुरुआती दौर में क्या होता है, हमारी जो एनर्जी होती है उसका जो फ्लो होता है वो हल्का होता है, और धीरे धीरे उस एनर्जी का फ्लो बढ़ता चला जाता है अट्यूनमेंट के बाद। अट्यूनमेंट जब आपका फर्स्ट डे होता है, हल्की पावर होती है, फिर आप धीरे धीरे मेंटेनेंस रेकी में आगे बढ़ते हो, आपको लगता है हाँ हाथों से और एनर्जी निकल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम इस रेकी से जब किसी की हीलिंग करते हैं तो हम कैसे और इसको मजबूत बनाए, जिससे कि हमने बस सिर्फ 5 मिनट की हीलिंग करी और उसको फटाक से असर आ गया।
ठीक है। तो देखिए सब लोग हर सब्जेक्ट में बोलेगा जी प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन मैं रेकी में ये नहीं बोलूंगी प्रैक्टिस चाहिए। इसमें क्या प्रैक्टिस, हाथ ही तो रखना है, क्या प्रैक्टिस। तो हम अपने रेकी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आपको डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी को नमस्कार करना है। फर्स्ट पॉइंट, 24 घंटे में से कभी भी डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी को मेरा नमस्कार है। कोई धूप बत्ती नहीं जलानी, कोई भोग नहीं लगाना। और जो व्यक्ति कर सकता है, डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी की फोटो को अपने घर में रख सकता है, उनको धूप दीप जला सकता है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप ऐसे भी बोलते हैं डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी को मेरा नमस्कार है, तो भी सफिशिएंट है। आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, वो उनकी वाइब्रेशन से आपकी वाइब्रेशन कैच होने लग जाएगी और आपकी रेकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट है, डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी ने अपने 5 सिद्धांत बताए हैं। अब नॉर्मल स्टूडेंट तो हमसे ये पूछते हैं कि मैडम इन सिद्धांतों का लेना देना क्या है। इस सिद्धांतों का ये लेना देना है कि आप उनकी चीजों को फॉलो करो। कि मिकाओ यूसुई जी ने बोला कि भाई मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं टेंशन नहीं लूंगा, है ना। ये सारी चीजों को आप फॉलो करोगे तो आप रेकी के रास्ते पे आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बोला कि डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी को नमस्कार करना है। नंबर सेकंड पॉइंट, इस मुंह से आपको झूठ नहीं बोलना। इस मुंह से आपको झूठ नहीं बोलना, या बहुत ही कम, जब आपको लगता है कि भाई बेफालतू में झूठ नहीं बोलना। कई बार लोग ना बेफालतू में भी झूठ बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आप मुझे बोलते हैं जी मैंने तो पनीर का परांठा खाया, और खाया एक्चुअल में ब्रेड है, और आपको शर्म आ रही है मुझे बोलने में। तो आपको लगता है कि भाई मैंने चाहे परांठा खाया हो चाहे ब्रेड खाया हो, उससे क्या लेना देना मैडम को। ठीक है, तो ये भी झूठ की कैटेगरी में आएगा, झूठ की कैटेगरी में आएगा। तो इस मुंह से आपको झूठ नहीं बोलना। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अब आप मुझसे पढ़ रहे हैं और अगर मैं आपको ढंग से ना पढ़ाऊं तो क्या है, ये एक तो मेरी चोरी की कैटेगरी में आएगा। चोरी का ये मतलब नहीं होता कि मैंने किसी का सामान उठा लिया। चोरी का मतलब ये होता है कि भाई मुझसे कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाह रहा है और मैं उसको सिखा नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब मैं चोरी कर रही हूँ, अपनी जिम्मेदारी को फॉलो नहीं कर रही, पूरी नहीं कर रही अपनी जिम्मेदारी को। तो आपको एक जिम्मेदार इंसान बनना है, जिम्मेदार इंसान बनना है। नेक्स्ट है, अपने नीचे लोगों की फीलिंग्स को समझना है। आपके नीचे कौन से लोग होते हैं, जो मेट्स होती हैं, घर की मेट्स होती हैं, या जो भी, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, मेरी हेल्प लेना चाह रहे हैं और मैं उनकी भावनाओं को ना समझूं, ठीक है, तो जितने भी नीचे के लोग होते हैं उनकी फीलिंग्स को समझना, गुस्सा नहीं करना। नेक्स्ट है, डेली मेंटेनेंस रेकी करना। डेली मेंटेनेंस रेकी करने से हम अपनी हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी में गंदगी को जमा ही नहीं होने दे रहे। हम जब डेली ऑरा क्लीनिंग करेंगे, हम डेली अपने चक्रों को बैलेंस करेंगे, संतुलित वे में रखेंगे, तो क्या होगा, हमारी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी। और जैसे जैसे हमारी पावर्स बढ़ेगी तो हम चाहे खुद पे हीलिंग करें चाहे सामने वाले को हीलिंग करें, हमारी पावर्स बढ़ती चली जाएगी। और जो और लोग 1 घंटे में काम करते हैं वो आप 15 मिनट में कर देंगे, 15 मिनट की हीलिंग में कर देंगे। और सबसे लास्ट चीज है, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना। स्वटिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। स्वटिक का इस्तेमाल करना अपनी बॉडी पे। जरूरी नहीं होता कि अपनी बॉडी से टच होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में मैं बोलती हूँ जो स्टोन होता है वो बॉडी से टच होना चाहिए, तब उस स्टोन का फर्क हम पे आता है। लेकिन रेकी में क्रिस्टल्स को आप यदि शो पीस के हिसाब से रखो अपने रूम में, या फिर उसको माला फॉर्म में पहनो,
अब ब्रेसलेट फॉर्म में पहनो, रिंग फॉर्म में, पजेब फॉर्म में, तो मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी बढ़ा देगी। ठीक है जी। क्रिस्टल्स के उपयोग से हम अपनी रेकी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं मैडम गुस्से को कैसे शांत करें, गुस्से को कैसे शांत करें। चाहे वो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, वैसे मैं आपको वैसे नॉर्मल चीज बताना चाहती हूँ कि गुस्सा समय के साथ साथ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। गुस्सा हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि इंसान समझने लग जाता है कि गुस्से करने में कोई बेनिफिट नहीं है, अपना भी नुकसान है और दूसरों का भी नुकसान है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम गुस्से को कैसे कम करें। हमारे बच्चों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, या लाइफ पार्टनर में गुस्सा बढ़ रहा है, या हमारे में गुस्सा बढ़ रहा है, तो उसको कैसे कम किया जाए। तो इसका आंसर ये है, वाटर चार्ज करके पियो। मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी वाटर चार्ज कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप ये लिखिए कि वाटर चार्ज करके पियो। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रेन पर हमारा जो गुस्से का जो संबंध है ना, वो यहां से होता है। हम कहते हैं कि हमारा मत्था गरम मत करो। जब गुस्सा आता है हम क्या बोलते हैं, हमारा मत्था गरम कर दिया, मत्था गरम मत करो। हमारा ब्रेन का संबंध है गुस्से से। तो देखिए हमें इस ब्रेन पे वर्क करना है, और जो सेहेकी जी सिंबल होता है वो बैलेंस का सिंबल है, अफेक्शन का सिंबल है, और स्पेशली जो सेहेकी जी का जो कलर है वो पिंक कलर है, और जो पिंक कलर है वो रोमांस का कलर होता है, मीन्स संतुलन का, प्यार का। तो हमें इस पोर्शन के ऊपर सेहेकी जी सिंबल को इस्तेमाल करना है। इसमें आप ऐड कर सकते हो चौकरे जी को, कि चौकरे जी से पहले आपने प्योरीफाई किया, हॉन्चल देशो जी से आपने ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से कनेक्ट कर दिया, फिर चौकरे जी से दोबारा चार्ज किया, और सेहेकी जी से उसको संतुलित कर दिया अपने ब्रेन को। और यदि आपके पास टाइम है तो 5 मिनट की हीलिंग करती, मात्र 5 मिनट की, और फिर स्टेबलाइज कर दिया। ऐसा यदि आप 15 से 20 दिन करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। व्यक्ति को फील होने लग जाएगा कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। देखिए इसमें एक चीज भी है, एक बच्चे को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो उसके पेरेंट ने बोला कि भाई जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, आप उसी वक्त ना एक दीवार में कील गाड़ दो। जब भी गुस्सा आता है तो दीवार में एक कील गाड़ दो। ठीक है जी। अब वो गुस्सा करता है कि दीवार में कील गाड़ देता है, दीवार में कील गाड़ देता है। तो एक दिन उसके पापा ने बोला कि अब इस सारी को हटा दो, इस ये जो कील थी इन सबको हटा दो। तो वो देखता है कि पूरी दीवार भद्दी हो गई। तो उसको समझ में आया कि गुस्से से हम कितना ज्यादा खराब कर चुके हैं अपने रिलेशन को, अपने रिलेशन को गुस्से से कितना ज्यादा खराब कर चुके हैं। तो फिर अब वो समझने लग गया कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। और कई लोगों की आदत होती है वे गुस्से में ना बहुत कुछ बोलते हैं, तो उनको हम ये बात बोलते हैं कि वाटर चार्ज करके ना उस वाटर, जब आपको गुस्सा आता है तो उस वाटर को मुंह में रख लो, भर लो। पानी का स्वभाव वैसे भी शीतल होता है, और हमने चार्ज कर दिया रेकी से, तो अंदर ही अंदर उसकी जो वाइब्रेशंस घूमेगी, और उसको समझ में आएगा 15-20 दिन में कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना। धीरे धीरे वो कंट्रोल करने लग जाएगा, मतलब वो शांत होने लग जाएगा, शांत। कुछ कह रहे हैं आप सुशीला जी? मैं ये कह रही थी कि आपसे ये पूछना चाह रही थी मैं कि जैसे कोई डॉग है या कैट है ना, तो कई बार ऐसा होता है ना उनके रोने की आवाजें आती है। तो मैंने ये सुना है कि जैसे ना रेकी से कि हीलिंग देके उनको भी मतलब शांत किया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ देखिए चाहे पेड़ पौधे हो, हाँ अपने हो पेड़ पौधे, या दूसरे के घर के हो, पार्क के हो, कोई भी जंतु हो, चाहे वो
घर में प्रोसेस पाला, चोकरेजी बना के, बिल्कुल सेम प्रोसेस और सेम वही प्रोसेस। कहे कि जी उसको मतलब भेजेंगे ऐसे, है ना, हाँ जी बिल्कुल, कनेक्ट करके हॉर्न जी जनरेशन। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और देखिए सुशीला जी ने तो अपने तुलसी के पौधे को, हाँ जी बताइए सुशीला जी। हाँ, मेरे साथ तो मतलब 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं मैम। आप ही बताना अपने स्टूडेंट को कि मैं कैसे आई थी और मैं कैसी बैठी हूँ, है ना। सब लोग मुझे कहते हैं कि अब आपके फेस पे ग्लो है ना, अब आप थोड़ा एक्टिव हैं। मतलब मुझे भी खुद अच्छा लगता है, जो मेरी जो सोच है वो पॉजिटिव हो गई है। तो मैं इनको भी, जो नए स्टूडेंट है, इनको भी बताने ये चाहूंगी कि रेकी से इतना चेंज हुआ है मेरे अंदर। और दूसरा जो मेरे अंदर, जो मुझे मुझे बहुत ही आश्चर्य से लगा था कि हमारे यहाँ एक पौधा था आंवले का जो सूख गया था। थोड़ा सा उसमें जान रही होगी या नहीं रही होगी, लेकिन वो तो मुझे सूखा लग रहा था। तो मैंने, जबकि आपने मैम मुझे मना किया था कि अभी आप किसी की हीलिंग मत करना, क्योंकि आप वीक हो, पहले आप अपने आप को वो करो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने आप ही ऐसी इंट्यूशन हुई कि नहीं, मैं इसे हील करती हूँ। तो मैंने जब उसको हील किया, तो करीब हफ्ते तक हील किया मैंने, तो मैंने देखा छोटे छोटे उसमें पत्ते से, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैं और करने लगी। तो आज मेरे पौधे में बहुत सारे पत्ते हैं मैम। और तीसरा तीसरा मैंने सेल्फ का अपना किया। वो सेल्फ की कहती हूँ, एक दिन मेरे दांत में दर्द हो रहा था। अब क्या हुआ कि मैं ना कमला नगर में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सूद, तो मैं उन्हीं को ही दिखाती हूँ। तो लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो 1 हफ्ते के लिए। अब मैंने कहा क्या करूं, मैं आपको बता रही, तो मैंने कहा ये तो रात को भी बढ़ेगा, और भाई बढ़ेगा ये दर्द, मैं फील कर रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ, कुछ पी रही हूँ, तो मुझे एकदम से जा रहा है वो। तो मैम मैंने बैठ के अच्छी तरह से हीलिंग की, आराम से मैंने हीलिंग की। फिर मैंने शाम को भी की। तो मैं सुबह को उठ हुई तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ने आना है, 29 तारीख को मुझे टाइम मिला है मैम। तो मैं डेली अपने जब करती हूँ तो दांत का भी करती हूँ कि दर्द ना बढ़े, लेकिन ठीक है। तो ये मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर ये है। और एक मेरी मैम सोच भी पॉजिटिव हुई है। और एक ना मैं थोड़ा आ गया, खुश रहने लगी हूँ, वो खुश, आ गया। है ना, खुश भी रहने लगी हूँ। हाँ, कि जैसे कोई गुस्से वाली बात भी कहते तो मुझे गुस्सा नहीं आता है। अब मैं ना शांत हो जाती हूँ, जैसे मैं चुप हो जाऊंगी, सुनती रहूंगी। तो ये मैंने देखा है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी मैम, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो चक्रों वाला जब मैं बैठती हूँ, जब मैंने सब कुछ कर लिया उसके बाद मैं अपना बैठती हूँ कि चक्र पे वो ध्यान करती हूँ। मैंने बताया था ना, एक वीडियो में चलाती हूँ, उस वीडियो के सामने मैं बैठती हूँ। तो मैं रियली आपको बता रही हूँ कि मैं अपने चक्रों को देखती हूँ हिलते हुए ऐसे, मतलब यहाँ। लेकिन ना मेरा सोलर चक्र नहीं अभी वो होता, वो होने मतलब। लग जाएगा, आप उसको हील करेंगे ना, अगर आपको ऐसा लगता है उस पे आप 3 मिनट 5 मिनट उसको हील कीजिए, वो आपका हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मेरा ये थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, और ये तो मेरा विशुद्धि चक्र तो मैं जैसे नाम बोलती हूँ ना, तभी मेरा वो होने लगता है। तो मतलब ये मुझे चेंजेस लगते हैं। और जैसे मेरे में एक, जैसे बोलने में पहले मैं ना सोचती थी कि बोलूं या ना बोलूं, इतना मतलब मुझे हो गया था। लेकिन अब मैं बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं ठीक बोलती हूँ। जी तो जी। ये चेंज है। नहीं नहीं, फर्क तो है, फर्क तो है। फर्क तो वो तो आपको पता चलता होगा मैडम कि भाई, कि दिख ही रहा होगा आपको। हाँ जी, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम अपनी ऑरा को कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा, अपनी ऑरा को बढ़ाएं क्यों? अपनी ऑरा को इसलिए बढ़ाएं क्योंकि हमारी रेकी अच्छी होगी। अगर हमारी ऑरा मजबूत होगी तो एक तो हम नकारात्मक तरंगों से बचते रहेंगे, बाहरी एटमॉस्फेयर हम पे आक्रमण नहीं करेंगे, सर्दी में सर्दी नहीं होगी, गर्मी में गर्मी नहीं होगी, और नेगेटिव लोगों से हम प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है जी। मैम हाँ जी। सॉरी, मैं आपको हाँ और औरों से मुझे ध्यान आया कि जब मैं पूजा करती हूँ जैसे, तो दिए वाली, तो मेरी अब ऑरा उसमें ज्यादा होने लगी। मतलब अब मुझे लगता है मैम, मैं ना वो करती हूँ मुझे, तो मुझे अंगूठे में अपनी ऑरा नजर आने लगी। जी जी जी, आएगी आएगी। हाँ। देखिए मैं हर स्टूडेंट को एट्यूनमेंट के बाद, एट्यूनमेंट में के बाद अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 महीने का मैं उनको बोलती हूँ कि 1-1.5 महीने आप करो पहले प्रैक्टिस। फिर मैं उनको बताती हूँ कि आप ध्यान से अपनी बॉडी को देखो, ध्यान से देखो, आपको चारों तरफ एक ऑरा दिखाई देगी, वो मैं दिखाती हूँ।
जब मुझे लगता है ना कि उस स्टूडेंट को अब 1 महीना हो गया अटेनमेंट, तब मैं उनसे बात स्टार्ट करती हूँ। ठीक है जी। तो सबको दिखाई देती है। आप दांत में देखिए, आप अपने शीशे के सामने अपने दांत को ऐसे कीजिए, आपको दांतों की ऑरा दिखाई देगी। और सबसे अच्छी ऑरा व्हाइट कलर में दिखाई देती है, और दांत हमारे क्या होते हैं, व्हाइट कलर की होते हैं। तो दांतों में ऑरा सबसे पहले नजर आती है। तो मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी, देखिए ऑरा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज नंबर फर्स्ट है, नेचुरल फूड खाइए। रॉ फूड जिसे हम बोलते हैं, मतलब प्रकृति ने जो चीज जैसी दी है वैसे ही खाना। जैसे केला है, हम केले को कभी पकाते नहीं है, केले को हम कच्चा खाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि सारे फ्रूट्स से हमारी ऑरा बढ़ती है। जो प्रकृति ने जैसा दिया वैसा ही खाने पर हमारी ऑरा बढ़ती है। गैस का इस्तेमाल करने से उनकी शक्तियां कम हो जाती है। अगर हम अंकुरित करके दालें खाते हैं, चने खाते हैं, मोठ खाते हैं, तो उनका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है ज्यादा होता है। गैस पे पकाने के उससे, है ना। तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड है, रेकी करने से हम अपनी ऑरा को बढ़ाते हैं। रेकी करने से हम अपनी ऑरा को बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति कहता है जी मेरे को ना तो जीवन में कुछ चाहिए, ना मुझे कोई शिकायत है, ना मेरे पास रोग है, ना मुझे किसी चीज की तमन्ना है, तो मैं रेकी क्यों सीखूं। तो मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि रेकी सीखने से, इस रेकी सीखने का मतलब ये नहीं है कि हमें भौतिक जगत की चीजें चाहिए। रेकी सीखने का मतलब ये होता है कि हम अपने जीवन में बहुत ही प्यार से, बहुत ही तनाव मुक्त होकर हम अपने जीवन में आगे बढ़े। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में व्याधियां पैदा हो जाती हैं, बीमारियां पैदा हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारे शरीर में छोटी मोटी बीमारी आ जाए तो हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हम पहले ही उसको अपना उपचार करके उसको सॉल्व कर लें। ठीक है जी। जैसे बाल है, अब देखिए बाल एक टाइम के बाद सफेद तो होंगे ही। अब एक व्यक्ति बोले जी मैं तो ना जी मैडम पूरी जिंदगी भर ना 10-10 मिनट हीलिंग करता हूँ, क्या मेरे बाल सफेद नहीं होंगे। तो मैं उनको ये बात बोलूंगी, समय से पहले सफेद नहीं होंगे, समय से पहले नहीं पकेंगे, एक एज पे आपके बाल पकेंगे। हम जब ईश्वर के पास जाते हैं ना, मतलब जब व्यक्ति मरता है और जब उसकी आत्मा ईश्वर के पास जाती है, तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि जब ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा तब इस शरीर में रत्ती भर भी रोग नहीं था, और जब हमने इस शरीर को ईश्वर को समर्पित करके जब हम ईश्वर के पास गए तो इसमें इतनी बीमारियां। तो हम ये चाहते हैं कि इस शरीर को जब हम छोड़ें तो उसमें रोग ना हो, उसमें रोग ना हो। तो उसके लिए हमें रेकी को करना सबसे अच्छा साधन माना जाता है, क्योंकि ना तो इसमें ध्यान लगाना, ना इसमें कोई समय की पाबंदी, ना इसमें पैसे खर्च खर्च करने का कोई चीज, ना इसके मतलब कोई रूल्स फॉलो नहीं करने, सिर्फ आपको ऐसे हाथ रखने, कुछ नहीं करना। लेट के करो, बैठ के करो, उठ के करो, टीवी देखते हुए करो, कहीं पे भी करो। ठीक है ना। तो रेकी सबसे बेस्ट है। नंबर थर्ड है, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करने से हमारी ऑरा बढ़ती है। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट है, पॉजिटिव एटीट्यूड। एक व्यक्ति कहता है जी मैं तो ना रेकी भी कर लेता हूँ, मेडिटेशन भी कर लेता हूँ, और ना लेकिन सबसे ना बहुत ही गुस्से में बात करता हूँ, एक एटीट्यूड रखता हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है। जो व्यक्ति रेकी में आ गया, जो व्यक्ति रेकी में आ गया, ना तो वो गुस्से वाला रहेगा, ना वो एटीट्यूड उसमें बहुत ज्यादा होगा। धीरे धीरे अपने आप ही ना वो समझने लग जाएगा। क्योंकि रेकी से ना जो हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्तिशाली होने पे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर सेंस डेवलप होने लग जाती है कि नहीं ये काम गलत, ये काम गलत है, ऐसे नहीं करना, वैसे करना। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारी ऑरा बढ़ती है। कई लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, बहुत ही पोलाइट होते हैं। तो उस एटीट्यूड से भी हम अपनी ऑरा को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम अपनी ऑरा को बढ़ाते हैं। मेडिटेशन से हम अपनी ऑरा को बढ़ाते हैं। मेडिटेशन और रेकी में सिर्फ एक डिफरेंस है कि मेडिटेशन में ध्यान लगाना पड़ता है। जो लोग ध्यान लगा सकते हैं वो मेडिटेशन में भी आगे जा सकते हैं, और जिनको ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होती है
वो रेकी की तरफ आते हैं, क्योंकि रेकी में इतना ध्यान का बंधन नहीं है। रेकी में इतना ध्यान का बंधन नहीं है। रेकी सीखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है? जैसे एक व्यक्ति ने रेकी सीख ली, अब वो रेकी सीखने के बाद किसका उद्धार करे? सबसे पहले अपना उद्धार करेगा वो व्यक्ति। अपने चक्रों को क्लॉकवाइज मूवमेंट में रखेगा, क्योंकि हमारे चक्रों की जो मूवमेंट है ना, वो बार बार बिगड़ जाती है अगर हम गुस्सा आ जाता है, कोई हमें परेशान करता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, आप इसको प्रैक्टिकली आजमाइएगा। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, कुछ ऐसे लोगों की यादें होती हैं, कुछ ऐसे लोगों की यादें हमारे दिल में गड़ी होती हैं, जो हमें बार बार याद आती है ना चाहते हुए भी। एक मेरी स्टूडेंट है, उसने मुझे बोला कि मैडम मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे ना उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। कह रही मुझे सब पता है कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में उनके वर्ड्स सुनाई देते हैं कि उसने मुझे इतना परेशान किया। कह रही मैडम 1 साल का जो पीरियड होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, मेमोरेबल टाइम होता है, लेकिन उस 1 साल में उसने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि वो मेमोरेबल मोमेंट तो बहुत दूर की बात है, सारा दिन दिमाग में बस ये करता है उसने मुझे ये किया ये किया ये किया, ऐसे बोला। तो देखिए उसका एक तरीका बताती हूँ, जो मैंने अपने स्टूडेंट को सही किया। मैंने उनको बोला कि आप सबसे पहले ना ABCD पोर्शन करो, मेंटेनेंस रेकी तक आप अपने आप को करो काम। मेंटेनेंस रेकी करने के बाद आप स्टेबलाइज नहीं करेंगे, अपने हार्ट चक्र पे स्टेबलाइज नहीं करोगे, आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, आलती पालती मार के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए। और मैंने उसको अपने सामने ले लिया, मैंने कहा आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद करी। मैंने कहा देखिए जैसे टीवी में एक ऑप्शन होता है कि रिमोट से आपने उसके वॉल्यूम को तेज कर दिया और वॉल्यूम को धीरे कर दिया। तो मैंने बोला कि आपको आपकी मदर इन लॉ की आवाजें सुनाई दे रही है? कह रही हाँ जी मैम बिल्कुल सुनाई दे रही है। मैंने कहा थोड़ा सा रिमोट से तेज करो। आपको जोर से आवाज सुनाई दे रही है अपनी मदर इन लॉ की? कह रही यस मैम सुनाई दे रही है। मैंने कहा रिमोट से उसको हल्का करो, हल्का करो। मैंने कहा हल्की हुई आवाज? कह रही हाँ। मैंने कहा बिल्कुल साइलेंट कर दो, बिल्कुल जीरो, जीरो आवाज। उसने जीरो कर दी। मैंने कहा अब आपको आपकी मदर इन लॉ की आवाज सुनाई दे रही है? कह रही नहीं मैम। मैंने कहा आंखें खोल लो। अब उसने आंखें खोली। मैंने कहा फटाक से स्टेबलाइज करो, अपने हार्ट पे स्टेबलाइज करो और बोलो कि मुझे अपनी मदर इन लॉ की आवाज सुनाई नहीं दे रही, हे रेकी शक्ति मेरे सर्वोच्च के लिए ऐसा ही हो। और उस दिन से लेके आज तक वो मुझे ये बात बोलती है, मैडम मुझे सुनाई नहीं देती। कह रही मैडम मुझे सुनाई नहीं देती उसकी आवाज। समझ रहे आप मेरी बात को? तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पे एक चीज बताई है। ऐसे ही आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। रेकी का उद्देश्य ये है कि हम बिल्कुल पोलाइट रहें। आपको पता है जो सन्यासी लोग होते हैं वो घर क्यों छोड़ते हैं? मैं जब छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि भाई उनको अगर तपस्या करनी है तो वो घर पे रह के ही करे ना। क्यों कर रहे हैं वो घर इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि और लोगों का प्रभाव नहीं चाहते अपने माइंड पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और लोगों से वो प्रभावित नहीं होना चाहते, इसलिए वो घर को छोड़ते हैं। और देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम रात को सोते हैं तो बहुत सारी जो स्त्रियां होती हैं वो सुबह जब उठती हैं तो वो नहाती नहीं है। वो कहती हैं कि हम साफ हैं, मतलब उनका इशू ये होता है कि भाई हस्बैंड वाइफ का मतलब वो कि। तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक अच्छी हीलर के लिए एक अच्छा अनुशासित जीवन आपको फॉलो करना चाहिए। और उसमें एक अनुशासन ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप नहाइए। और अगर आप बिजी हैं, आपको किसी दिन आप बिल्कुल नहीं नहा पा रहे तो कपड़े चेंज कीजिए। उससे क्या होता है कि रात को जब व्यक्ति सोता है तो एक तरह से सोने के बाद ना वो आधा मरा हुआ हो गया, सोया व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान माना जाता है। और आप जब किसी के शोक सभा में जाते हैं
तो घर पे आके सबसे पहले नहाते हैं ना। हम जब सोते हैं तो सोने के बाद हमें कोई भी नेगेटिव सपना भी आता है, हम डर भी जाते हैं, हमें अच्छा फील भी नहीं होता, तो क्या है वो सारी वाइब्रेशंस हमारे चिपकी हुई होती है। तो हमें अपने आप को प्योरीफाई करके रखना है। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान के वे में डेवलप हों, एक अनुशासित जीवन यदि आप जीते हैं, और अनुशासन भी कितना, थोड़ा बहुत, कोई ज्यादा नहीं, कि गुस्सा नहीं करना, अपने नीचे वाले व्यक्तियों को भाई पोलाइटली रखना है, सच बोलना है, यही तो चीजें हैं, और तो इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं आपको। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो फिर मैं आपके जो भी डिफिकल्टीज होंगी आप उसको इकट्ठा कीजिए, मैं आपको आगे आपको ऐसी नॉलेज आपको दूंगी, और आपकी जो भी डिफिकल्टीज होगी वो मैं दूंगी। ठीक है जी, मिलते हैं फिर।